बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने मूंग छिलकों वाली दाल बनाई थी जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंग दाल ले ली थी छिलकों वाली। उसे मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और आधे घंटे के बाद इसे मैंने साफ पानी से वॉश कर लिया था और कुछ छिलके मैंने निकाल दिए थे और कुछ छिलके मैंने अंदर ही रहने दिए। ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है और इसे राइस के साथ आप ज़रूर बनाया करें। यहाँ पे मैंने पतीली लेके फ्लेम को ऑन कर दिया था और उसमें हाफ कप ऑयल का डाल के 5 से 6 कलियाँ लहसुन की बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। 1 अदद सब्ज़ मिर्च डाल के इसे हल्का सा सौते कर लिया था और जब लहसुन हल्का सा सौते हो चुका था तो इसमें मैंने 2 अदद टमाटर कद्दूकश किए हुए इसमें ऐड कर दिए। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे तो 2 ही मैंने इसमें ऐड किए और उसको मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे टमाटो थोड़े से गल चुके थे और इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स। और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इन स्पाइसेस को टमाटो के साथ और इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दी थी और टमाटो ने ऑयल छोड़ दिया था और 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ इसमें मैंने ऐड करके ज़बरदस्त सी टमाटो की भुनाई कर ली थी और साथ 2 अदद रेड चिली इसमें मैंने ऐड कर दी थी। बहुत अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली थी और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक ऐड कर दिया था और इसको भून लिया था। मसाला बन के तैयार हो चुका था, इसने ऑयल छोड़ दिया था तो इसमें मैंने धो के रखी हुई दाल छिलकों वाली ऐड कर दी। ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है और बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ देगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे इसको गलाने के लिए। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और इसे मैंने ढक्कन दे के 25 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। और जब ये मैंने ढक्कन हटाया तो ये ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी थी, ये गल चुकी थी और बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। और फिर इसे मिक्स करने के बाद मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी। आप इसे नान के साथ भी ले सकती हैं, तो नान के साथ या बाज़ार की रोटी के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया था और यहाँ पे आप देख सकती हैं इसका कलर और ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। थोड़ी सी इससे मैंने मज़ीद थिक कर लिया था और इसमें मैंने ज़्यादा सा धनिया ऐड कर दिया और धनिया ऐड करने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया था। तो इस दाल को भी आप बनाकर ट्राई करें। ये दाल बनकर परफेक्ट रेडी हो चुकी थी, ये डन हो चुकी थी। तो इसे फिर मैंने प्यारे से बॉल में डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। बोल में डालने के बाद इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया था और यह बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।